हम देख रहे हैं श्रीमद् भगवत गीता। पिछले वीडियो में हम लोगों ने इसके पहले चैप्टर के बारे में जाना था कि इसके अध्याय 1 में क्या कहा गया है और उससे हमें क्या सीखने को मिल रहा है। आज हम लोग अध्याय 2 देखेंगे, यानी चैप्टर 2, जिसका नाम है गीता का सार। इसे हम लोग सांख्य योग भी कहते हैं। इसमें लिखा है, अर्जुन शिष्य रूप में कृष्ण की शरण ग्रहण करता है और कृष्ण उससे नश्वर भौतिक शरीर तथा नित्य आत्मा के मूलभूत अंतर की व्याख्या करते हुए अपना उपदेश प्रारंभ करते हैं। अर्जुन शिष्य रूप में कृष्ण के शरण में चल जाता है। कुछ भी हम लोगों के मन में जब भी कुछ डाउट होता है या हम लोग कभी भी हिम्मत हारते हैं या कुछ नहीं समझ में आता है, तो हम लोगों को भी अपने गुरु के पास जाना होता है, या हम लोग जाते भी हैं, अपने गुरु के पास जाते हैं और फिर वहाँ पे उनसे कुछ पूछते हैं और सीखने की कोशिश करते हैं कि आगे कैसे करें, क्या करें। हम इस प्रॉब्लम में फंसे हैं तो इस प्रॉब्लम से कैसे बाहर निकलें। हम लोग भी किसी ना किसी के शरण में जाते हैं, जो हमारे गुरु होते हैं, शिक्षक होते हैं, टीचर होते हैं। उसी तरह अर्जुन कृष्ण के शरण में जाता है और इसके बारे में पूछता है और कृष्ण फिर सारा उपदेश देते हैं और उसे सिखाते हैं कि तुम्हें कैसे इस दुविधा को छोड़ना है और फिर ये जो मन विचलन हो रहा है, युद्ध करने की तुम्हारी इच्छा खत्म हो रही है, इसे कैसे पार पाना है और युद्ध करना है। और आगे कहते हैं, भगवान उसे देहांतरण की प्रक्रिया, परमेश्वर की निष्काम सेवा तथा स्वरूप सिद्ध व्यक्ति के गुणों से अवगत कराते हैं। तब भगवान देहांतरण, हम लोगों का शरीर जो परिवर्तन होता है उसके बारे में, परमेश्वर की निष्काम सेवा, यानी हम लोग कोई काम कर रहे हैं तो उसे निष्काम भाव से, यानी बिना फल की इच्छा के हम लोग काम को कैसे कर सकते हैं और क्यों करना चाहिए, उन व्यक्तियों के बारे में, उनके गुणों के बारे में अर्जुन को बताते हैं और अर्जुन को हिम्मत देते हैं कि तुम अपने काम को अच्छे से कर सकोगे। सबसे पहले इसमें क्या बताएं, नश्वर भौतिक शरीर तथा नित्य आत्मा के मूलभूत अंतर की व्याख्या करते हैं। हमारा बॉडी और आत्मा, इन दोनों के बारे में बताते हैं कि जब भी कोई बुरा कर्म करता है और हम लोग उसे सजा देते हैं, कानून हमें सजा देती है जब भी किसी व्यक्ति को, तो उसके द्वारा, उस शरीर के द्वारा जो बुरा कर्म किया जा रहा है उसे रोकने के लिए कानून उसे सजा देती है, उसे जेल में बंद कर देती है या फांसी दे देती है, ताकि उस कर्म को रोका जा सके। जो बुराई वो फैला रहा है इस दुनिया में, उसे रोका जा सके। तो आत्मा सब जगह सेम है, एनर्जी सब जगह बराबर है। मेरी एनर्जी, आपकी एनर्जी, हर इंसान की एनर्जी बराबर है। लेकिन जो जहाँ पे जैसे पला बढ़ा है उसके अकॉर्डिंग उसका जो बॉडी बन गया है, माइंडसेट बन गया है, उसके अकॉर्डिंग वो जो काम कर रहा है, तो कोई अच्छे काम कर रहे हैं, कोई बुरे काम कर रहे हैं, तो जो बहुत ज़्यादा बुराई फैलाता है, अपने साथ साथ लोगों को भी हार्म पहुंचाता है, तो उन लोगों को सज़ा दे करके उसे रोका जाता है, उसके बॉडी को सज़ा दी जाती है ताकि वो ऐसे बुरे काम आगे ना करें। जब हमें अपनों से लड़ना होता है, खुद से लड़ना होता है, तो हमें खुद को देखना होता है कि अपने शरीर को, अपने बॉडी को बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस दे करके सोच रहे हैं और घबरा रहे हैं और युद्ध करने से भाग रहे हैं। जबकि हमें ये सोचना है कि हम लोगों के अंदर एक एनर्जी है, इस एनर्जी को यूज करना है, अपने बॉडी को यूज करना है कुछ अच्छे काम के लिए, और जो भी हमारे लाइफ में प्रॉब्लम्स है उनको सॉल्व करने के लिए, ना कि हमें अपने युद्ध से डर करके कि लोग क्या कहेंगे या फिर मेरे अपनों से मुझे कुछ कहना होगा तो क्या वो कहेंगे, उनकी मैं कैसे उनसे कुछ बोल सकता हूँ, ये सब नहीं सोचना है हम। या फिर बहुत सारे बच्चे जो फेल हो जाते हैं, कुछ नहीं कर पाते हैं, डिप्रेशन में चले जाते हैं, कुछ समझ में नहीं आता है तो सुसाइड करने लगते हैं, कुछ भी काम करने लगते हैं, गलत कदम उठाने लगते हैं। तो उन्हें ऐसा नहीं सोचना है, उन्हें सीखना है कि तुम्हारा ये शरीर है जो कि तुमसे ऐसी बातें कह रहा है, तुम्हें इस शरीर को यूज करना है अपने जिंदगी को बेहतर बनाने के लिए, अपने जिंदगी में जो भी प्रॉब्लम्स आ रही है उसे सॉल्व करने के लिए। लाखों शरीर, करोड़ों शरीर, अरबों शरीर आए और चले गए, एक दिन हम भी मर जाएंगे, हमारे भाई शरीर खत्म होते चला जाएगा, जिससे दुनिया को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसलिए इस शरीर के बारे में ज़्यादा ना सोचे कि अच्छा रखे, हेल्थ अच्छा रखे और काम अच्छा करें। और देखिए, निष्काम सेवा के बारे में बताते हैं, परमेश्वर की निष्काम सेवा, कि हमें भी निष्काम कर्मयोग, मतलब एक स्टूडेंट के लिए, बिजनेसमैन के लिए, जॉब करने वाले के लिए, हर व्यक्ति के लिए ये आता है कि निष्काम कर्म योग, जो कि निष्काम भाव से, जैसे कहते हैं ना, कर्म किए जा, फल की इच्छा मत रखो, फल की चिंता मत करो। जब हम लोग फल की चिंता करते हैं तो हमारा दिमाग में चलते रहता है, हमारे दिमाग में कुछ ना कुछ कि अरे ये करेंगे तो ऐसे होगा, वो करेंगे तो वैसे होगा, तो मुझे ये पाना है, वो पाना है। लेकिन हम लोग उसके लिए जो कर्म करना है उस तरफ उतना ज़्यादा अपना 100% उस पर नहीं दे पाते हैं। 50% काम करने में देते हैं, 50% सोचने में लगा देते हैं। जो हम पाना चाहते हैं उसे नहीं पा सकते हैं, नहीं
और ना पा पाते हैं, और स्ट्रेस में रहते हैं, हमारा दिमाग शांत नहीं रहता है, कभी हम लोग खुश नहीं रहते हैं, परेशान रहते हैं। तो इसलिए भगवान कृष्ण कहते हैं कि कर्म करो, फल की इच्छा मत रखो या फल की चिंता मत करो। जब हम लोग ये छोड़ देते हैं, एक स्टूडेंट पढ़ाई कर रहा है तो वो उसे अभी क्या करना है कि उसे पढ़ाई करना है। वो बार बार सोचेगा कि यार मेरा एग्ज़ाम कैसा जाएगा, रिजल्ट कैसा होगा, पता नहीं फेल हो गए तो क्या होगा, पास हो गए तो क्या होगा। अरे सब कुछ छोड़ो, कुछ भी मत सोचो। तुम्हें इस वक्त पढ़ना है तो पढ़ना है, क्योंकि रिजल्ट हमारे हाथ में नहीं होता है। रिजल्ट हमारे कर्म के हाथ में होता है। जो जैसा कर्म हम लोग करते हैं वैसा रिजल्ट हमें मिलता है। इसलिए रिजल्ट की चिंता हमें नहीं करनी है, कर्म की चिंता करनी है। इसलिए अर्जुन को भी यही सिखा रहे हैं भगवान कृष्ण कि तुम अपना कर्म करो, निष्काम कर्म करो, कि तुम्हें किसी की चिंता नहीं करनी कि इसके बाद क्या रिजल्ट आएगा। तुम अभी युद्ध स्थल में हो, तुम्हें युद्ध करना है तो तुम करो बस, और कुछ भी मत सोचो। तो इस वीडियो में इतना ही। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में इसके नेक्स्ट चैप्टर के बारे में देखेंगे, तीसरा चैप्टर जिसका नाम है कर्म योग। तब तक के लिए बने रहें, मस्त रहें और भगवत गीता पढ़ते रहें। अपने युद्ध को डट करके करें, कभी भी हार ना माने।